अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन जो है इसके प्रैक्टिस एंड स्किल्स सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में एवोल्यूशन के टॉपिक को फुली डिस्कस किया। 40 मिनट की वीडियो, आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट सारे वहाँ से क्लियर हो जाएं। उसके बाद आके आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने का मीडियम है वो हमारा है किप्स प्रैक्टिस बुक्स। हम इनसे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा यानी ये है कि आपको स्टार्ट एक मिड लेवल से या आप ये कह सकते हैं बिगनर लेवल से जो है मतलब हाई लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जितनी भी एमडी कैट के हवाले से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव अ पीडीएफ फाइल और उसमें जो हमारे पास डाटा गिवन है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ है कि सीरीज ऑफ चेंज इन अ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम इज़ कॉल्ड। यानी सीरीज ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, सिंपली उसको हम कहते हैं, यहाँ से मैं ज़रा ले लेता हूँ हाईलाइटर में हम कलर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। तो यानी सीरीज ऑफ चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जेनेटिक कंपोजिशन की बात आ रही है, तो मतलब जेनेटिक कंपोजिशन इट मीन्स टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन का प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, आपके पास इकोसिस्टम बनता है, कम्युनिटी या स्पीशी बनती है। तो ये आपके पास स्पीशी बनती है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हु डेवलप अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन, ये किसने किया था, ये आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा जो डार्विन के बाद रोल है वो है अल्फ्रेड विलाइस का, ठीक है। इसने सेम थ्योरी प्रपोज की थी लेकिन इसने फिर उसका क्रेडिट जो है वो डार्विन को दिया क्योंकि ये खुद एक क्रिएशनिस्ट था। अडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय इट्स ओन एक्शन, ओन एक्शन जो है अब खुद अपने एक्शन से करता है, क्या वो हेरिटेबल है, नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक उससे कोई वो नहीं डील ही नहीं है, ठीक है। ये लमार्किज्म की थ्योरी है, उसके बारे में बात हो रही है। लमार्क प्रेजेंटेड अ मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ स्पेसिफिक अडैप्टेशन आर इवॉल्व, हाउ लाइफ चेंज, हाउ अर्थ फॉर्म, हाउ लाइफ स्टार्टेड, ठीक है। तो इसका था हाउ स्पेसिफिक अडैप्टेशन इवॉल्व, क्योंकि एवोल्यूशन के बारे में तो डेफिनेटली वो स्पेसिफिकेशंस की बात करेगा। विच वन इज अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म इज ट्रू, कौन सा जो है लमार्किज्म के हवाले से ठीक है। अडाप्टेशन, वेरिएशन या किस में आपने ये याद ही रखना है, पहले अडाप्टेशन होगी, फिर उसके बाद वेरिएशंस होंगी और फिर जो है नैरेटेबल कैरेक्टर्स उसमें चला जाएगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट वन देयर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टरी टू लमार्किज्म, लमार्किज्म से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी कंट्राडिक्टरी है। अक्वायर्ड कैरेक्टर कैन बी पास, ठीक हो गया। एक्सटेंसिव यूजेज कॉज हाइपर, ठीक है। हाइपरट्रॉफी यानी स्ट्रॉन्गनेस कहते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। डिसयूज कॉज एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी यानी मतलब आप ये कह लें कि बेस्ट बेस्ट हो जाना, हेल्दी हो जाना, लेकिन डिसयूज जो एट्रोपी है ना वो मतलब यूजलेस हो जाना, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम ये वाला गलत है, आपके पास डी ऑप्शन वुड बी द रॉन्ग, क्योंकि वो कहता है एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। यूनिक फाउना वाज ऑब्जर्व बाय डार्विन इन, डार्विन ने यूनिक फाउना को जो है कहाँ जो वो किया यानी स्टडी किया, तो ये आपके पास गैलापागोस आइलैंड जो था वहाँ पे जाके इसने इसको स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट है डार्विन परसीव्ड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो देन वुड बी द अडाप्टेशंस, ठीक है। अडाप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है इस चीज़ को इसने डिस्कवर किया। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ डार्विन अबाउट यूनिटी ऑफ लाइफ, तो यूनिटी ऑफ लाइफ के बारे में डार्विन की क्या परसेप्शन थी, यानी वो किस हवाले से क्या राय रखता था, ठीक है। तो उसकी राय थी कि ऑल ऑर्गेनिज्म डेस्टिन्ड फॉर कॉमन असिस्टेंट, यानी उनका जो एंसेस्टर है वो एक ही है। लेट्स सपोज अगर हम यूक्रियोट्स की बात करें तो उनका कॉमन एंसेस्टर क्या है, प्रोकैरियोट्स, और उसमें कौन सा है, आर्कियोबैक्टीरिया। एमसीक्यूज याद करने वाला है। अकॉर्डिंग टू डार्विन डैश बिकम बेटर अडॉप्टेड लोकल एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कौन सी चीज़ जो है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। जो हमारा यूनिट है वो भी पॉपुलेशन है। ये आप अगर हमारी पिछली वीडियो देखें हमने उसमें भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। सर्वाइवल इज ओनली फॉर द फिटेस्ट इज ट्रू फॉर आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये डार्विन ने कहा था, तो ये जो है आपके पास नेचुरल सिलेक्शन इसका वुड बी द राइट बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आता है, हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे इसको। सर्वाइवल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर हम इसमें देखें तो ये स्पेशली हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन उस पर डिपेंड करता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फिंचेस वर ऑब्जर्व्ड इन डार्विन एट गैलापागोस, फेडरल बोर्ड में देखें तो 14, अगर इसमें देखें 13, तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल कौन सा 13, तो हम 13 लगा देते हैं, ठीक है। अगर 14 आए तो आप 14 लगा दिए करें। नेक्स्ट है कि विच वन इज रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन, मोर पीपल लेस रिसोर्सेज मोर कंपटीशन, तो 15 का जो है वो आपके पास 20 ज़्यादा वो होगा, क्योंकि देखें आजकल ऐसा ही हो रहा है। जो इसकी वो रेशो ना मैं बताता हूँ, देखें ये कुछ इस तरह से है, लेट मी यूज़ ग्राफ टी देयर
कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे बढ़ रही हैं, 1 से 2, 2 से 3, लेकिन जो लोग हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इस तरह करके डबल से डबल होती जा रही है, तो डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारे पास 2 ऑप्शन हाईलाइट हो गए, मैं ज़रा इसको दोबारा वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो आपके पास ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है 1 मिनट, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन एविडेंसेस फ्रॉम, यानी किस चीज़ के एविडेंसेस लिए थे उसने, अगर हम देखें तो हमारे पास उसके एविडेंसेस थे जस्ट फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉसल रिकॉर्ड, यानी इसको यूज़ करते हुए एवोल्यूशन को डिस्कस किया था। द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ, यानी किसकी फेवर में जो एविडेंसेस देते हैं, तो ये आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन बनता है दैट वुड बी एवोल्यूशन ड्यू टू बायोजियोग्राफी। ठीक है, जगह की वजह से ना, जगह की वजह से चेंज आ रहा है। मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंसेज सजेस्ट दैट आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल फॉर्म्स। प्रोक्रियोट्स जो है स्पेशली कौन सा प्रोक्रियोट, आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट उसी ने किया था। ठीक है, over many years two population could become dissimilar enough to be designed as separate species that is applied upon। ठीक है, तो ये यानी कह रहा है कि 2 स्पीशीज़ थी, एक स्पीशी थी पहले, कुछ टाइम के बाद वो इतनी चेंज हो गई कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ में बदल गई। तो अभी इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, तो ये जो है आपके पास स्पेशली अगर हम देखें तो ये एग्जांपल जो है हमारे पास कि गैलापागोस फिंचेस आ जाती हैं जिनकी जो बीक है, चूंच है, वो डिफरेंट है। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म हैज़ इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, इसमें कौन सी चीज़ को जो है वो डिस्कस नहीं करता। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखना है, तो ये जो हमारे पास इसका स्पेशली सीरोलॉजी जो है इससे कोई डिस्कशन वगैरह नहीं है। डैश प्रोवाइड अ विजुअल रिकॉर्ड इन कम्प्लेक्स सीरीज शोइंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा जो है वो विजुअल आप कह सकते हैं रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैसे ही क्लियर गिवन है दैट इज फॉसिल रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन, शेडिंग ऑफ टीथ, मूवमेंट ऑफ एयर, स्नेक फीट, मसल आट्रोफी। ए और सी तो होते हैं। ठीक है, बी और डी में से हमें वो करना है, तो इसमें जो डी भी होता है, तो जो शेडिंग ऑफ टीथ है ना, ये आपके पास डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है। ऑल द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एक्सेप्ट चेंज ओवर टाइम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, मसल हाइपरट्रॉफी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो कौन सी चीज़ जो है वो लेट नहीं करती, तो उसमें देखें तो मसल हाइपरट्रॉफी जो है वो आपके पास लेट नहीं करती ऐसे जो है इससे। ठीक है, एवोल्यूशन से। इसको भी हम देख लेते हैं। आई थिंक सो कि मुझे ये रॉन्ग लग रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट, लेट मी कंफर्म इट, क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी इन्वॉल्व इंक्रीज इन साइज ऑफ स्केलेटल मसल थ्रू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ कंपोनेंट्स एंड इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग रिलेटेड टू एवोल्यूशन, तो यानी ये साइज में लार्ज होना मसल हाइपरट्रॉफी इसको कहते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ, जो गिल स्लिट है ना वो किसकी थ्योरी को, किस चीज़ की थ्योरी को प्रपोज करता है, किसको वो करता है, दैट इज रिकैप्चुलाइजेशन। और ये किस चीज़ के बारे, स्पेशली एम्ब्रियो के बारे में, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज। कौन सी चीज़ जो आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज में है इसमें हमारे पास आती है, दैट इज डी, डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स प्रेजेंट इन फिंचेस। ठीक है, यूज एंड डिसयूज में नहीं आता, ये एवोल्यूशन में आता है, या जो है डार्विन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, विच इज़ नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर, कौन सा जो जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें जो चेंज होता है, स्पेशली जो एटमॉस्फेयर है ना वो मॉडरेट ही रहता है, वो जियोग्राफिकल बैरियर नहीं बनता। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फॉसल्स, कैरेक्टर जो है वो फॉसल है, यानी ये नॉट करेक्ट लिविंग नहीं होते। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, जो वो लिविंग नहीं होते, डेड रिमेनिंग होते हैं। उसके बाद फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक ऑर्गेनिज्म, होमोलोगस स्ट्रक्चर, मीन होमो मीन सेम स्ट्रक्चर, तो वो होमोलोगस में, बस यहाँ पे कह रहा है बट स्ट्रक्चरली अलाइक, तो आपके पास होमोलोगस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन देयर। आपने इसको इस तरह याद रखना है, मैंने आप वो पिछले वाली वीडियो देखिए, आपको मजीद क्लियर होगा। एनालॉगस ऑर्गन्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू लिव इन डिफरेंट बायोमास। एनालॉगस जो है वो डिफरेंट हैबिटेट्स में हेल्प करता है, और सॉरी सेम हैबिटेट में हेल्प करता है ताकि वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस अपनी शो कर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द स्पीशी, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि स्पीशी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द ग्रुप विद एनालॉगस स्ट्रक्चर, ये स्पीशी को फुली डिस्क्राइब नहीं करती। उसकी रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ, रीज़न एक्सप्लेन करूँ, तो हमारे पास रीज़न कुछ ये बनती है कि एनालॉगस ऑर्गन्स आर द ऑपोजिट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स विद which have similar functions but different. An example of analogous trait would be have the wings of insect birds that evolved independently each lineage separately but survive in same kind of habitat performing similar function and not used to definite species. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। which of the following statements is correct, अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपके पास बेस्ट सूटेबल बेस्ट करेक्ट बनती है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दैट ऑन्टिजनी रिपीट्स
फैलोजनी। अब इसको हम देखते हैं भाई ये क्या है। वो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल न्यू हो, हम इस चीज़ को देख लें। इसके जो क्लू है, रीज़न है, वो हम देखते हैं। कह रहे हैं कि हैकल एक साइंटिस्ट था, प्रपोज दैट डेवलपिंग एनिमल एम्ब्रियो प्रोसेसेस थ्रू स्टेजेस रिजेंबलिंग एडल्ट फॉर्म ऑफ इंसिस्टर्स, ठीक है, यानी एम्ब्रियो के बारे में अर्नेस्ट हैकल, जिसने फॉर्मुलेटेड बायोजेनेटिक लॉ ऑफ रिकैप्चुलाइजेशन थ्योरी यानी एम्ब्रियो, विच स्टेट द थ्योरी ऑन्टोजनी, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, रिपीट फैलोजनी, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ स्पेसिस, ऑल अदर्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट। बाकी सारे इनकरेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट था, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट का काम था। इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट जो है, हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल जो है वो रिपीट करता है डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ रेसेस, यानी जो किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है वो उसको रिपीट करता है, यानी उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed as, phenomena को क्या कहते हैं? When two species having different genealogical come to resemble each other, रिजेंबलेंस सेम होती है, तो फिर आपके पास क्या बन जाता है? दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये स्पेशली किसकी बात हो रही है? एनालॉजी, ठीक है, एनालॉगस यानी उसकी बात हो रही है। द एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम दैट आर फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स कहते हैं। इन ह्यूमन गिल्स पाउचेज हैव मॉडिफाइड इनटू, ये मैंने आपको एमसीक्यू बताया था, उस जो है उसमें ये दिया हुआ है। तो ये आपके पास जो गिल पाउचेज है वो मॉडिफाई हो जाते हैं यूस्टैचियन ट्यूब में, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे उसमें तो वो आपको वहाँ पे भी एमसीक्यू मिल जाएगा। वेस्टीज ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच हैव ceased to be of any use in their process but they are persist to reduce from generation after generation in men they are in men। इंसानों में अगर बात करें तो एयर मसल्स जो हैं वो, लेकिन अगर हम बात करें कार्निवर्स में वर्मिफोरम अपेंडिक्स बनेगा, बाकी हमारे पास ऑप्शन नहीं बनता, ठीक है। तो सॉरी, बल्कि इसमें भी हमारे पास जो ऑर्गन जो फंक्शन दिए हुए हैं तो ये ऑप्शन ई ज़्यादा बेटर बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसीज में आ जाती हैं। चेंज इन फ्रीक्वेंसी वाली लेट लोकस दैट अकर बाय चांस इज कॉल्ड एज जीन ड्रिफ्टिंग या जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी अचानक कोई चेंज आ जाना, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। उसके बाद तो फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, तो इसमें से आपके पास जो है वो म्यूटेशन जो है नॉन रैंडम मेटिंग भी करता है, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे रैंडम है तो नॉन रैंडम नहीं है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि हमारे पास जो म्यूटेशन है दैट मेनली कॉज इन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं कि मोर ऑफस्प्रिंग देन स्पॉटेड, यानी मोर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। Which animals support Darwin views of inheritance of desirable variations? Galapagos finches, all of these, Giraffa, snake। तो इसमें जो Galapagos finches है ना, just only these support जो है डार्विन थ्योरी, बाकी लामार्क थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर इनफैक्ट तो इंडोसिम्बियंट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से आपको आइडिया होता है। इंडोसिम्बियंट थ्योरी जो है इसको ये डील करते हैं। इंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस कह सकते हैं, थ्योरी तो उसको नहीं कह सकते है, लेकिन द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड similar in function but different structure, that is called the analogous organs, ठीक है। that occur because natural selection gives some allele a better chance of survival, so that is evolution। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आप पहले वो वीडियो देखें, देन जो है यहाँ पे आके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।